हरे कृष्णा राधे राधे। मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और मौनी अमावस्या अगर माघ मास में पड़ रही है तो उससे और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। और इस समय महाकुंभ भी चल रहा है, तो ऐसे में प्रयागराज में पवित्र नदियों में संगम में स्नान करने से पुण्य की बढ़ोतरी होती है और पापों का नाश भी होता है। और इस साल महाकुंभ 144 सालों के बाद भी आया है, जिसकी वजह से संयोगों में इस समय पूजन उपासना करने से, पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति भी मिलती है और इसी के साथ साथ वंश वृद्धि भी होती है। इसीलिए इस मौनी अमावस्या का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। साल 2025 की मौनी अमावस्या जो कि 29 जनवरी को मनाई जा रही है। और इस समय अगर आप प्रयागराज में स्नान नहीं कर सकते, आप पवित्र नदियों में जैसे गंगा में भी स्नान कर सकते हैं। अगर वहां पर भी नहीं कर सकते तो घर पर ही गंगा जल मिलीयुक्त पानी से स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजन उपासना करनी चाहिए। और घर पर ही प्रयागराज जाने की संगम नदियों का उनको मनाकर, उनके प्रार्थना करके भी घर पर ही आप इस स्नान से अपने पुण्य की बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आज के दिन मौनी अमावस्या जाने की नाम से जाना जाता है कि आज के दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। मौन व्रत धारण करके ही स्नान किया जाता है, जिससे कि इस पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और पितरों का स्वर्ग में भी वास होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अमावस्या की इस मौनी अमावस्या की दो पौराणिक कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो किसी राज्य में एक राजा और रानी रहते थे, जिनकी की चार संतानें थी। दो लड़के थे और दो लड़कियां। एक लड़की का नाम था पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम था अमावस्या। पूर्णिमा तो हर घर के सभी कार्य में निपुण थी और सभी बड़ों का आदर सम्मान करती थी। लेकिन जो अमावस्या थी, वह किसी का भी किसी से भी ना सीधे मुंह बात करती थी, ना ही घर का कोई काम करती थी। हमेशा वो चिड़चिड़ी बने रहती थी, हमेशा ही अपना रोब जमाती रहती थी। और जो पूर्णिमा थी, वो भगवान की पूजा उपासना किया करती थी और साथ ही साथ वह गौ माता की भी सेवा किया करती थी। और अमावस्या का इन सभी बातों से कोई भी लेना देना नहीं था। और फिर भी जो राजा और रानी थे, वह अपनी बड़ी बेटी पूर्णिमा को पसंद नहीं करते थे और हमेशा ही अमावस्या को वह पसंद किया करते थे और उससे ही प्यार भी करते थे। इस तरह वे दोनों ही बेटियों में भेदभाव करते थे। जब राजा के दोनों बेटों की शादी हो गई, तो फिर उस रानी ने कहा कि अब हमें अपनी बेटियों का विवाह भी कर देना चाहिए। इसके बाद रानी ने कहा कि अब आपको अपनी बेटियों के लिए कोई वर ढूंढना चाहिए, लेकिन पूर्णिमा के लिए आपको कोई इतना बड़ा घर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तो उसको तो सिर्फ पूजा पाठ में ही उसको शौक रहता है और वह इन सभी चीजों से दूर है। इसीलिए हमें उसके लिए कोई राज परिवार नहीं ढूंढना, लेकिन अमावस्या के लिए हमें किसी बड़े खानदान में उसकी शादी करनी चाहिए और पूर्णिमा की शादी किसी गरीब परिवार में करनी चाहिए। तो ऐसा करके राजा ने किसी दूर के देश में जाकर अपनी दोनों ही पुत्रियों का रिश्ता जाकर वहां पर पड़ोसी राज्य में तय कर दिया। अमावस्या का रिश्ता तो उसने राजा के पुत्र से तय कर दिया, तो वहीं के पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से अपनी पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। ये सारी बातें आकर राजा ने अपनी रानी को बताई। तो रानी ये सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान क्या इसकी मदद कर पाते हैं। ये क्योंकि ये तो हमेशा ही पूजा पाठ में लगी रहती है और भगवान में ही मगन भी रहती है। लेकिन जो पूर्णिमा के भाई थे और भाभियां थी, वह उससे बहुत ही ज्यादा पूर्णिमा से प्यार करती थी, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में भी हाथ बटाती थी और हमेशा ही उनकी बड़ी ही इज्जत भी किया करती थी। लेकिन दूसरी ओर जो अमावस्या है, वह कोई भी कार्य नहीं करती थी, हमेशा ही अपने हुक्म चलाती रहती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों ही पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी अपनी दोनों ही पुत्रियों को विदाई देती हैं और विदाई देते समय पूर्णिमा को तो कुछ भी नहीं देती, और लेकिन अमावस्या को बहुत सारी धन दौलत देकर विदा करती हैं। इस तरह पूर्णिमा खाली हाथ अपने घर से चली जाती है और अपने ससुराल पहुंचती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर भगवान शिव की कथा का आयोजन करती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को बिल्कुल भी नहीं बुलाती है, ना ही उसे कोई निमंत्रण देती है।
जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाने लगती हैं, तो पूर्णिमा यह सब दृश्य अपने घर के बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहां से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारे ये बहन के यहाँ तो शिव चर्चा चल रही है, शिव की कथा चल रही है, तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो? तो पूर्णिमा गांव की औरतों से कहती है कि वह उसने मुझे नहीं बुलाया है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने फिर पूर्णिमा से कहते, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, ये तो भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है, और इस तरह वह अपनी बहन अमावस्या के घर भगवान शिव की कथा सुनने चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था। खैर, जब आ ही गई हो तो चुपचाप यहाँ पर बैठी रहना, और किसी से ये मत कहना कि तुम मेरी बहन हो। ये कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए, तो रोते रोते ही पूर्णिमा ने मन ही मन कहा, भगवान शिव से कहा, क्या भगवान, पूजा पाठ करना क्या ये गलत है? गौ माता की सेवा करना क्या गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? कब मेरे दिन आएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कह ही रही थी। इतने में ही शिव कथा संपूर्ण हो जाती है, और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को नहीं देती है। तो इस तरह से पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर को वापस चलने लगती है। रास्ते में वह सोचते हुए चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वो उन्हें जवाब क्या देगी। इसलिए उसने सोचा कि वो अपने घर पे जाकर अपने वो सीधे मायके जाएगी, क्योंकि वहां से जाते हुए बच्चों से कुछ लेकर आएगी। ऐसे सोचते हुए अपने घर वापस लौट आती है। घर वापस लौट आने के बाद अपने पति और बच्चों से कहती है कि वो अपने मायके जा रही है। पति ने कहा कि ठीक है, तुम चली जाओ। और तो कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आता है, जिस पर की तुलसी माता का पौधा लगा हुआ था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी माता भी बैठी हुई थी, और बूढ़ी माता वह साक्षात कोई और नहीं, तुलसी माता ही थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ पर जा रही हो? तो पूर्णिमा अपना सारा परिचय देती है, अपने बारे में बताती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यहाँ पर तुलसी का पौधा सूख रहा है, यहाँ पर इस पर कोई भी पानी नहीं डालता, तुम इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई भी कर दो, जिससे कि मुझे थोड़ी बहुत ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी, मैं तुलसी में पानी भी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया, और बूढ़ी अम्मा की उनके पैर भी दबाए। और इससे बूढ़ी अम्मा ने कहा कि और बेटा, अब तुम कहाँ जा रही हो? तो माँ जी, तो और कहाँ जा रही हो? तो उसने अपने बताया कि वह अपने मायके जा रही है। तो फिर उसने कहा कि बूढ़ी अम्मा, माँ जी, अब और बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि नहीं, तुम वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा, ठीक है अम्मा जी, अब मैं जाती हूँ, वापस आते समय आपसे मैं जरूर मिलती हुई जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहां पर एक बूढ़े बाबा मिले, जो कि मंदिर के बाहर ही बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ ही थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी, कि तुम कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा पूर्णिमा ने कहा कि बाबा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो इस पर बूढ़े बाबा ने कहा कि यहाँ पर सभी लोग मंदिर में पूजा पाठ करने तो आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता। क्या तुम इस चबूतरे पर इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं यहाँ की साफ सफाई कर दूंगी। तो पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की अच्छे से साफ सफाई की, और वहां पर पूजा पाठ और अर्चना भी की। और साफ सफाई के बाद बूढ़े बाबा को भी नहला दिया, और उसने कहा कि बाबा, और कोई काम हो तो बताइए। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, अब मैं जाती हूँ, वापस आते हुए यहाँ आपसे ही मिलूंगी। आगे चलते चलते कुछ ही दूरी पर पूर्णिमा को एक और मंदिर दिखा, जो कि काली का साक्षात मंदिर था। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा मंदिर के बाहर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ हो, कहाँ किस लिए जा रही हो? तब पूर्णिमा ने कहा कि वह अपने मायके जा रही है। तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को अपना सारा परिचय इस प्रकार से बताया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर भी सभी पूजा पाठ तो करने आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करने आता। इसलिए अगर तुम ज्यादा ना कर सको तो इस मंदिर और चबूतरे की थोड़ी सी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। और पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई की, पूजा पाठ भी की, और बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया, और उनका
अच्छे से श्रृंगार भी कर दिया और उनके पैर भी दबा दिए और कहती है कि सभी काम हो गए माँ जी, अगर और भी कोई काम है तो आप मुझे बता सकती हैं। तब बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, अब लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी। इस प्रकार वो धीरे धीरे आगे चलती है। फिर उसको कुछ ही दूरी पर जाकर एक नदी आती है। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है। वे कहती है कि बेटी तुम कौन हो। इस तरीके से वो अपना परिचय भी उस बूढ़ी अम्मा को देती है कि नदी पर यहाँ पर स्नान करने तो फिर वो नदी के पर बैठी बूढ़ी अम्मा कहती है कि यहाँ पर नदी पर स्नान करने तो यहाँ सभी आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता। क्या तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दोगी बेटी? पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और मैं वहां यहाँ की साफ सफाई कर देती हूँ। और वह धीरे धीरे पूर्णिमा वहां के किनारे किनारे वहां पर सारी साफ सफाई कर देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर भी दबाती है। तब पूर्णिमा कहती है माँ जी, अगर कोई और काम है तो आप मुझे वो भी बता सकती हैं। तब बूढ़ी अम्मा कहती है कि कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिल के जाना। तो वह नाव में बैठकर, नाव भी फूलों से भरी रहती है और इस तरह से वह नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है। और उसके बाद वो अपने मायके घर पहुंचते हैं। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभी देखकर उसे बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि पूर्णिमा की बहुत ज्यादा खातिरदारी भी करते हैं और उसे ढेर सारी बातें भी करते हैं और कहते हैं कि अगर बच्चों को भी साथ लेकर आती तो और भी अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस जाने के लिए ससुराल जाने को कहा, तो उसकी भाभी ने उसके लिए साड़ी दी, थैली में बच्चों के लिए कपड़े, खाने पीने का सामान भी दिया और भाई ने भी उसे ढेर सारा आशीर्वाद और अनेकों ही चीजें दी। तो इस तरीके से पूर्णिमा की भाभी और भैया ने एक थैला पूरा भरकर पूर्णिमा के हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि जाओ और आगे से अपने बच्चों को भी साथ लेके आना और थोड़ा जल्दी आया करो। इस तरीके से इतने इतना समय मत लगाया करो। तो पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल जाने के लिए रवाना हो गई और फिर उसी सबसे पहले उसी नदी के किनारे पर पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर आ गई, जहां पर वो साक्षात गंगा मैया वहां पर बैठी थी, जो वहां पर उसने किनारे किनारे सफाई की थी। तब उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को थैला पकड़ा दिया और कहा कि इसे अब तुम अपने घर पर ले जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास दो थैले हो चुके थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से आगे रवाना हुई। तो कुछ ही दूरी पर फिर वही काली माता का मंदिर आया, जहां पर काली माँ बूढ़ी माता के रूप में विराजमान थी। उसने कहा आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई। तो काली माता ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि ये थैला अपने घर पर ले जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास कुल मिलाकर 3 थैले हो गए थे। इन्हीं थैलों को लेकर वो आगे बढ़ी। फिर शिव मंदिर आया और जहां पर बूढ़े बाबा के रूप में भगवान शिव बैठे थे। बूढ़े बाबा ने कहा कि पूर्णिमा तुम आ गई वापस? उसने कहा हाँ बाबा मैं वापस आ गई। तो बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि ये थैला तुम घर पर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा। बाबा पूर्णिमा के पास 4 थैले हो चुके थे। अब पूर्णिमा इन थैलों को कैसे लेकर जाती? तो उसने अपने थैलों में से एक पुरानी साड़ी निकाल ली और उनका एक थैलों का एक गट्ठर बना लिया और उन थैलों को सर पर रखकर वहां पर से रवाना हुई। और कुछ ही दूर पर जाने पर उसको तुलसी माँ एक बूढ़ी औरत के रूप में मिली, जहां पर साक्षात तुलसी माता विराजमान थी। तो तुलसी माता ने भी उसको एक थैला पकड़ा दिया और कहा कि इसे ले जाकर अब तुम घर पर ही खोना। पूर्णिमा कहती है ठीक है। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे और वहां से वो रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुंच गई। और पूर्णिमा ने वो थैले को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए खाने पीने का सामान, अच्छे अच्छे कपड़े थे, कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े और खाने पीने की चीजें बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोने चांदी के गहने थे। इसके बाद पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसने माँ काली ने दिया था। उसमें बहुत सारा श्रृंगार का सामान और उसमें ढेर सारे हीरे मोती के हार लटक रहे थे। उसने वह थैला खोआ जिसको पाकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई। अब उसने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने दिया। उसमें बहुत सारे धन संपत्ति और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। इसके बाद पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें 7 प्रकार के अनाज और खाने पीने की चीजों से भरा हुआ था, जिसमें कि अन्न की कोई भी कमी नहीं थी। अब पूर्णिमा के घर में
सारा घर अन्न धन से धान्य से भर गया था। अब उसका घर परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा पूर्णिमा और उसका परिवार सुख से रहने लगा था। अब पूर्णिमा विचार आया, क्यों ना भगवान शिव की कथा कराई जाए, और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण भेजा और अपनी बहन के भी निमंत्रण देने के लिए गई। अमावस्या को भी शिव जी की कथा बुलाने के लिए वह उसके घर पर खास तौर पर अवश्य उसको बुलाने के लिए गई, क्योंकि उसके मन में कोई भी भेदभाव नहीं था। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई, तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतनी सारी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आ गई। पूर्णिमा ने कहा कि देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली गई, और तुमने मुझे वहां पर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, और जहां तक कि भगवान का प्रसाद भी नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई, और घर में आते हुए मन में सोचने लगी कि अब मैं अपने मायके जाऊंगी, और मैं अपने मायके चली गई, और जो कुछ इस बीच घटना हुई उसको विस्तार पूर्वक बताया। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और सीधे अपने घर चली गई, और घर जाकर अपने बच्चों से कहकर अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। और उसे भी रास्ते में चलते चलते सबसे पहले तुलसी माता मिली, जो कि चबूतरे पर बूढ़ी माता के रूप में बैठी थी। उसने भी पूर्णिमा की तरह ही सारा परिचय पूछा, और फिर उससे कहा कि यहाँ पर पानी डाल दो और साफ सफाई कर दो। लेकिन उसने कहा कि उसने तो महंगी साड़ी पहन रखी है, इसलिए उससे नहीं होता। इसलिए वो ऐसा कहकर आगे चली गई। आगे चले जाने पर उसे भगवान शिव मिले। उन्होंने भी ऐसा ही कहा, तो वहां पर भी वो ऐसे ही आगे चली गई। उसके बाद उसे काली माता मिली, उसने भी उससे यही सारी बातें कही। आगे जाने पर उसे गंगा माता मिली, उसने भी उससे भी उसने यही बातें कही और आगे चली गई। इसके बाद जब नाव में बैठने लगी, तो उस नाव में जैसे पूर्णिमा को फूल मिले थे, उसकी जगह कांटे भरे थे जो उसके पैरों में चुभ गए। तो दूसरे किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। तब वहां उसकी भाभीियों तथा भाइयों ने देखा कि मन ही मन में कहने लगे कि काम की ना काज की, 2.5 मन अनाज की, अब आ ही गई हो तो ठीक है। पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, ये तो कोई काम करती है नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया, खा पीकर सभी लोग सो गए। ना किसी ने उससे अच्छे से बात की, ना ही उसके लिए कोई पकवान बनाए। अमावस्या जब सुबह उठी तो अपनी भाभीियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। तब अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुम लोगों ने एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगे क्या। तब उनकी भाभीियों ने बोला कि थैला तुम्हारे घर पर ही सीधा पहुंच जाएगा। और फिर अमावस्या वहां से चली गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां गंगा मैया जो बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा आ गई हो बेटी, तो उसने कहा हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा तुमने तो पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या। बूढ़ी अम्मा ने कहा तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। इसके बाद उसको काली माता मिली, और उसने उनसे भी अमावस्या को ऐसा ही कहा कि तुम अब घर जाओ, तुमको तुम्हारा थैला वहीं पर मिल जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। उसके बाद वो आगे जाने पर उसे तुलसी माता मिली, उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा कि तुम घर पर जाओ, थैले तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से अमावस्या अपने घर पर पहुंच गई। आंगन में देखा तो वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अब तो उसके पास बहुत सारी धन दौलत भी आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसने थैले खोले तो किसी में मिट्टी, किसी में कंकर, किसी में पत्थर, किसी में कोयला, और उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला। इन थैलों में से कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना कुछ मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो पूर्णिमा कहती है कि उसने जो उसको जो मिला है वह उसने अपनी सच्चाई पर, अपने भगवान की पूजा पाठ पर से मिला है। और जब भी वो अपने मायके जाती है तो अपनी भाभीियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, उनकी इज्जत नहीं करती, इसलिए वो भला तुम्हें क्या देंगे। इसके बाद तुमने उन सभी को ठुकरा दिया, जो जो वहां पर हुआ था तुमने वो सभी को ठुकरा दिया। इस तरीके से तुम तुमने जो किया है वो अच्छा नहीं है। तो अब अमावस्या कहती है कि बहन मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा ही तुम पर अत्याचार किया है। अब मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं भगवान की भक्ति करूंगी और उनसे सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। मुझे इन चीजों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्रों का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में तुम कथा करना,
और दया मांगना। और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने ये सूत्र दिए हैं, इसको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यही 3 सूत्र अपने हृदय में बसाए थे। इसीलिए सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ भक्ति की, फिर भी भगवान ने मुझे ये सब कुछ दिया। तुम्हारे पास जो कुछ भी था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफी मांगने लगी और गौ माता की सेवा करने लगी और दूसरों की मदद भी करने लगी। इस तरीके से इस अमावस्या ने अपने सभी चीजों को, अपने सभी पापों का नाश कर लिया और पुण्य की बढ़ोतरी की। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। कांचीपुरी नाम के एक नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने सातों पुत्र का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते ये कन्या विधवा हो जाएगी। ये बात सुनकर देव स्वामी अत्यंत ही दुखी हुए और ज्योतिषी जी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण तो सिंहल द्वीप वासिनी सोमा नाम के एक धोबन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबन को घर लाने के उद्देश्य से सिंहल द्वीप पर जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई और इसके बाद वह उसके उपाय भी अब उससे पूछने लगे। उपाय के तौर पर वह वहां पर उनको भेज दिया गया था। उस वृक्ष अब वहां पर वह वृक्ष की छाया में उदास होकर ही बैठे थे। उस वृक्ष के तने की खोम में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वह दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की मां उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासी प्राणी बैठे हैं। जब तक वो नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ किदनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पर पहुंचा दूंगी। गिदनी की बात सुनकर दोनों भाई बहन की चिंता कुछ कम हुई। दोनों को अत्यंत ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने गिदनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिदनी ने उन्हें सोमा के घर पर पहुंचा दिया। वे दोनों के पास के ही जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप पोत दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लीपा पोता साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक बार उसने अपनी बहुओं से इसके बारे में पूछा तो उसकी बहियों ने बताया कि हम लोगों के अलावा कौन ये काम करने हमारे घर में आता होगा। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं आएगा हुआ, क्योंकि वो बहुएं कहती थी ये काम हम ही करते हैं, लेकिन सोमा को अपनी बहुओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और उसने एक दिन सारी रात जाकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करते हैं। उसने इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग ये काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना सेवा से प्रसन्न प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उसके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई और प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट ना करना। क्षण भर बाद दोनों ही अतिथियों के साथ वे कांचीपुरी पहुंच गए। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को तो जीवित कर दिया और फिर उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंहल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा का पुत्र, दामाद और पति के घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वे रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना ही करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। और इस प्रकार से हर अमावस्या पर 108 बार पीपल पर भवरी दी जाती है, जिससे कि घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।